हर कोई इस वक्त मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी, मोहम्मद रिजवान के शानदार खेल की तो बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने अपने फील्ड सेटअप से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को परेशान किए रखा, उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि वो गैप निकाल सके। इस तरह की उसने फील्ड सेट कर ली, सही ऑफेंसिव होकर वो खेला। लेकिन ऐसी उसकी जिंदगी में चंद कहानियां जरूर हैं जो मोहम्मद रिजवान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी, जिसे सुनकर आप भी जरूर हैरान रह जाएंगे कि कितनी मुश्किलात से एक शख्स इस मकाम तक पहुंचा है। हमारे तरफ ये कॉन्सेप्ट है कि पैसा हो, सिफारिश हो तो हर कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब मेहनत हो, लगन हो, जज्बा हो और सबसे अहम खुदा की जात पर यकीन हो, जो कि मोहम्मद रिजवान में कूट कूट कर भरा हुआ है, वो हो तो इंसान कामयाबी की सीढ़ियां जरूर चढ़ता है। मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरव्यू में अपने एक थप्पड़ का किस्सा सुनाया कि जब मैं छोटा सा था तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो मैंने अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर देखना था। तो मैं जब वहां गया तो मुझे पता नहीं था कि वो स्टेडियम कहाँ है। एक दिन में घूम घाम कर वापस आया, लेकिन दूसरी दफा अपने दोस्तों को लेकर मैं पूछता पूछाता एक जगह पहुंचा जहां पर एक गेट था, एक बड़ी दीवार थी। इत्तेफाकन वहां गेट खुला हुआ था तो मुझे स्टेडियम नजर आया। तो जैसे ही मैं वहां पर अंदर घुसा, एक शख्स जो कि ग्राउंड्समैन था वो वहां पर मेरे पास आया और मुझे उसने पूछा कि कहां जा रहे हो। तो मैंने उसे कहा मैं स्टेडियम देखना चाहता हूं। तो उसने एक जोर का थप्पड़ मुझे लगाया कि भागो यहां से, और हमें वहां पर से भगा दिया। और अब भी मेरे दोस्त उस वाक्य को याद करके हंसते हैं। दूसरा एक अहम वाक्य उन्होंने अपनी जिंदगी का ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे चांसेस नहीं मिल रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था। तो मेरे एक ही चचा हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा एक घर है जिसे तुम बेचकर अगर किसी को पैसे देने हैं तो दे दो, ताकि तुम्हें मौका मिल सके और तुम आगे बढ़ सको। यानी उनके जहन में भी यही था कि शायद इसे पैसे ना होने की वजह से चांस नहीं मिल रहा, तो ये मेरा मकान बेच दे और वो पैसे लेकर किसी बड़े शख्स को दे और शायद वो सिफारिश करे और इसे मौका मिले। तो रिजवान का कहना था, तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अगर मैं ऐसा कुछ करता भी हूं या ऐसा हो भी जाता है, पहले तो मुमकिन नहीं, अगर हो भी जाता है तो मेरा अल्लाह पर यकीन कहां जाएगा। तीसरा उन्होंने अपने दादा का किस्सा सुनाया कि मेरे दादा सिर्फ ऐसे थे जिन्हें क्रिकेट का शौक था या वो देखते थे, बाकी कोई भी ऐसा फैमिली में नहीं था। तो उन्होंने मुझे टीवी लेकर दिया कि ये क्रिकेट का शौक रखता है तो ये क्रिकेट देखे। तो मैंने अपना बैट लेने के लिए एक बड़ी शख्सियत को वो टीवी बेचकर पैसे दिए थे कि मुझे बैट लेकर दें, और उससे मैं फिर एक लंबे अरसे तक खेलता रहा। ये वो चंद किस्से हैं जो मोहम्मद रिजवान ने अपने एक इंटरव्यू में बताए कि उनके पास ना पैसा था, ना कोई ऐसा बड़ा खानदान था जिससे वो कोई असर व रसूख रखते, सिर्फ मेहनत थी, लगन थी और अल्लाह की जात पर भरोसा था, जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। और अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान की लाइफ स्टोरी, तो उन्हें इस बिना पर मैचेस में नहीं खिलाया जाता रहा कि ये छक्का नहीं मार सकता, इसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि ये बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा सके। और अब मोहम्मद रिजवान के बल्ले से जितने छक्के आते हैं वो इस बात की दलील है कि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत कर करके ही इंसान इस मकाम तक पहुंचता है। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।